चलिए आज हम बात करेंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिटायरमेंट को लेकर। इनका रिटायरमेंट मुझे वैसा ही लगता है जैसे महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना का। साल 2020 में जब महेंद्र सिंह धोनी ने रिटायरमेंट ली तो उसके बाद उस या कहिए उसके कुछ घंटों बाद ही सुरेश रैना ने भी रिटायरमेंट ले ली। अभी रिटायरमेंट जिस वजह से भी हो, कुछ लोगों का कहना है कि ये रिटायरमेंट गौतम गंभीर और अजीत अगरकर की वजह से लिया गया है। उन लोगों का मानना था कि अब टेस्ट टीम में नए स्क्वाड्स होने चाहिए, जबकि कुछ लोगों का कुछ और ही कहना है। लेकिन मेरा मानना है कि जब एक क्रिकेटर या एथलीट 35 साल की उम्र के पार हो जाता है, तब उनकी बॉडी में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, वो स्टेमिना नहीं रहता, वो कंसंट्रेशन नहीं रहता, वो फोकस नहीं रहता है। और जगह अगर आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं और अगर आप बैट्समैन हैं, तो ये आपके लिए और भी मुश्किल होता है, क्योंकि आपको 2 से 3 दिन लगातार बैटिंग करनी पड़ती है। जो बैट्समैन होते हैं उन्हें झुक करके बैटिंग करनी पड़ती है, वो थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा, आपकी जो रनिंग बिटवीन द विकेट है वो भी बहुत स्लो हो जाती है। 35 साल की उम्र के बाद थोड़ी आई साइट भी वीक होने लगती है। और जैसे ही आप 35 की उम्र पार करते हैं, हर कोई आपसे पूछने लगता है कि आप कब रिटायरमेंट ले रहे हैं और आप कब रिटायरमेंट ले रहे हैं। विराट कोहली अभी 36 साल के हैं और रोहित शर्मा 38 साल के हैं। यार ये दबाव तो उन लोगों पर पिछले 3-4 महीने से पड़ रहा था। इस दबाव के साथ साथ अगर आपका 1 या 2 मैच में परफॉर्मेंस गिर जाता है, तो ये दबाव आप पर जो है ऑटोमेटिकली और ज़्यादा होने लगता है। खैर, इसके बाद जो भी सबसे ज़रूरी चीज़ चुभती है वो ये है कि जो भी खिलाड़ी जिन्होंने पीछे रिटायरमेंट लिया, चाहे वो आर अश्विन हो, रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, ये एक अच्छे फेयरवेल के हकदार थे। मुझे पता नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे याद, में एक वनडे सीरीज चल रही थी। उस सीरीज का आखिरी मैच उन्हें खिलाया गया था। इससे पहले जो मैंने फेयरवेल देखा था वो सचिन तेंदुलकर का देखा था। 2012-13 में जब उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला किया, तो आखिरी टेस्ट मैच उन्होंने वानखेड़े में खेला और उस समय उनका पूरा परिवार भी था और अच्छी फेयरवेल उनको दी गई। आज तो पता भी नहीं लगता कौन सा खिलाड़ी कब उठ करके रिटायरमेंट ले लेगा। मुझे तो लगता है कि कभी कभी बोर्ड को भी नहीं पता लगता जिस तरीके से हमें किसी सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम से पता लगता है, हो सकता है कि बोर्ड को भी इससे ही पता लगता हो। खैर, आज बात करेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में। तो विराट कोहली का जो करियर था साल 2008 में शुरू हुआ। खैर, वो उससे पहले भी वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू करने का मौका मिला। इसके बाद साल 2017 में T20 और टेस्ट मैच में उन्होंने डेब्यू किया। वो एक ऐसी खिलाड़ी है, इंडियन खिलाड़ी, जिनके पास 10 आईसीसी अवार्ड्स हैं। इसके अलावा वो किसी न किसी साल में T20 के नंबर 1 प्लेयर रहे हैं, वनडे इंटरनेशनल के नंबर 1 प्लेयर रहे हैं, और तो और वो किसी साल टेस्ट मैच में भी नंबर 1 प्लेयर रहे हैं। उनके नाम बहुत सेंचुरीज है। अगर मैं कहूँ सचिन के बाद, तो वो एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो टेस्ट फॉर्मेट में सफल कप्तान माने जाते हैं। धोनी के बाद उनको कप्तानी मिली थी। उसके बाद अगर मैं रोहित शर्मा की बात करूँ, तो वो उनके नाम भी बहुत रिकॉर्ड है। उनके नाम जो सबसे अच्छे 264 रनों का रिकॉर्ड एक मैच में है। उसके अलावा उनके पास 2 बार वनडे सीरीज में डबल सेंचुरी का शतक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो उनका रिकॉर्ड है वो ये है कि वो पहले ऐसे कप्तान हैं वर्ल्ड में जो आईसीसी के चारों जो मैचेस हैं, चारों जो कह सकते हैं में अपनी टीम को फाइनल तक ले जाने वाले। रोहित शर्मा का करियर तो खैर साल 2007 से ही शुरू हो गया था। उनके करियर में थोड़े उतार चढ़ाव शुरू में ही आए। साल रोहित शर्मा, जिनके क्रिकेट करियर
ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उनके नाम पे सबसे बड़ा जो रिकॉर्ड है वो यही है कि T20 और वनडे में उन्होंने सबसे ज़्यादा सिक्सेस मारे हैं। अब विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच थोड़ी अनबन हुई थी आज से 5-6 साल पहले। लेकिन अब सब कुछ ठीक लगता है। मुझे इन दोनों का एक मीम बड़ा ही अच्छा लगता है। जब साल 2017 विराट कोहली जो हैं वो शादी की वजह से टीम इंडिया से कुछ समय के लिए रेस्ट पर थे और उस समय बहुत एक अच्छी सीरीज चल रही थी। एक मीम वायरल जिसमें जो है विराट कोहली कहते हैं अनुष्का जल्दी चलो वरना शर्मा जी का लड़का तो आज सब कुछ ले जाएगा। इसके अलावा जो एक दूसरा मीम मुझे अच्छा लगता है वो ये लगता है कि जब भी टेस्ट मैच खेल रहे होते हैं तो दोनों एक साथ फील्डिंग कर रहे होते हैं, उस समय उन दोनों का जो रिएक्शन होता है वो और उन दोनों का जो बॉडी लैंग्वेज होता है और जिस तरीके के पोस्चर में वो खड़े होते हैं वो लगभग सेम होता है। तो कभी भी अगर टेस्ट टीम या फिर आप पुराने मैचेस जाकर देखेंगे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों एक साथ खड़े होते हैं और हर बॉल पे और जो रिएक्शन उनका होता है, उनका जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो सेम होता है। तो ये दोनों जो खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली ये वनडे इंटरनेशनल में तो अभी बने रहेंगे। मैं रोहित शर्मा की बात करूँ तो इनको खेल रत्न, पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। और वहीं मैं रोहित शर्मा की बात करूँ तो रोहित शर्मा को भी